और जो मैंने दो चीज़ बताई हैं आपको, उनका मिश्रण आप पानी पे चला दो। जो पलेवा करोगे उसके साथ पानी कर, किसान भाइयों, अगर बहान अच्छा होगा ना तो जमाव उसके हिसाब से ही आएगा। तो ऐसा बीज आपको इस्तेमाल करना है मेरे किसान भाइयों। देखो किसी भी गन्ने में कोई लाल सड़न नहीं है, बिल्कुल। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? भगवान शिव की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ मेरे किसान भाइयों, वो है कि जुताई के टाइम आपको उसमें क्या क्या उसकी तैयारी करनी है, ईख बोने की, उसमें क्या क्या उसमें डालना है और कैसे आप खेत तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो, सबसे उसमें आप कंप्यूटर का जंदरा लगाएं, और मतलब गिल्ले में ना लगाएं जंदरा, सूखा होना चाहिए, बाहन अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक बाहन, सूखा बाहन। तो उसमें लेवल अच्छा होता है, और उससे क्या होता है कि सारे खेत में पानी एक साथ फैलता है। तो उससे जो आपके खेत की जो एवरेज आएगा वो बढ़िया आएगा, क्योंकि उसमें हर जगह से बढ़िया ईख निकलेगा, एक साथ ईख निकलेगा। कंप्यूटर का जंदरा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आप उसको ऐसे भी भर सकते हैं पानी से, और उसकी थोड़ी जुताई करते तो और अच्छा रहेगा। जंदरा लगाने के बाद उसमें सबसे पहले गोबर का खाद जरूर डालना है। देखो गोबर का खाद इतना जरूरी है मेरे किसान भाइयों, क्योंकि गोबर के खाद के बिना एवरेज इतना अच्छा नहीं आ पाता। उसमें आप 100 कुंटल का बीघा नहीं निकाल सकते, उसमें तो बहुत अंतर रह जाता है फिर, क्योंकि ताकत जो होती है गोबर के खाद में, बहुत सारे तत्व होते हैं जो खेत को जरूरी होते हैं, और गोबर की खाद से ही मिलते हैं खेत को। तो वो बहुत जरूरी है गोबर का खाद। गोबर का खाद आप जब डाल दोगे अच्छी तरह से उसमें, तो उसकी जुताई करें अच्छी तरह से। जुताई करने के बाद आपको फिर उसमें जब पानी चलाओगे, तो पानी के साथ आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। क्योंकि जो ये देसी दवाई है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, सस्ता इंतजाम है। तो अगर आप ऐसा कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जब आप खेत का पलेवा करोगे तो उसमें आपको दो चीज़ लेनी है। एक तो 500 ग्राम गंधक 1 एकड़ में, और 500 ग्राम ही सुहागा। बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा, सस्ता ही जुगाड़ है, कोई महंगा नहीं है, और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। तो ये आपको 24 घंटे पहले जो है भे के रखना है पानी में। जब आप पलेवा करोगे उससे 24 घंटे पहले से पानी में भे के रख दोगे। उसके बाद फिर ये आपको नाके पे चलाना है। जिस खेत का आप पलेवा करोगे ना ईख बोने के लिए, उस खेत में ये आपको फिर नाके पे चलाना है। जैसे आप पानी चलाओगे तो लेवल तो अच्छा होगा ही खेत का, तो उसमें आप इसे चला देना पानी में, पूरे खेत में फैल जाएगा। आप जैसे बुआई के टाइम पे जो जुताई करोगे वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, उसमें डली ना हो, बिल्कुल भुरभुरा बाहन होना चाहिए, ज़्यादा नमी ना हो, ज़्यादा सूखा ना हो। नमी तो बिल्कुल ज़्यादा हो ही ना, क्योंकि उसमें देखो खरपतवार भी ज़्यादा होती है। तो उसमें नमी न ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बढ़िया बताओ होना चाहिए, सूखा सा ही मतलब होना चाहिए। और जो बिल्कुल वो बारीक बन जाए, ऐसा बाहन होना चाहिए बुआई के लिए। मेरे किसान भाइयों, जो ये गंधक होती है, गंधक से ना आपके खेत को सल्फर मिलेगा, और जो आपके खेत में सल्फर की कमी है, सल्फर की कमी पूरी होगी। और जो फंगस आता है ना, फंगस तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। गंधक इतना अच्छा काम करती है फंगस में। और जो सुहागा है, सुहागे से आपके खेत को बोरेकस मिलेगा। ये एक तरह का सा जो उसका रिजल्ट है वो आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि जो जितनी भी आप जुताई करोगे बाद में कल्टीवेटर से, रूटावेटर से ईख की जुताई करोगे जो, तो उससे मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी बहुत अच्छी। तो इसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा जो है सुहागे का। तो ये दोनों बहुत बढ़िया बेस्ट रहेंगे आपके लिए फिलहाल। आपको जो अपने खेत के लिए बीज तैयार करोगे, तो सबसे पहले देखो मेन बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान से सुनना मेरे किसान भाइयों। जो आप खेत के लिए बीज तैयार करोगे, वो बीज बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसमें लाल सड़न का रोग बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर लाल सड़न का रोग हुआ तो वो पूरे खेत में फैल जाता है। उससे जो है ना पूरे खेत में बेकार हो जाता है पूरा खेत। तो आप बीज कोशिश ये करें कि बीज में लाल सड़न का रोग ना हो। लाल सड़न मतलब जो पूरी के बीच में आप काट के देखोगे तो उसमें लाल लाल सा हो जाता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा रोग है, देखो ये देखते हो, तो ये वाला रोग ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब बीज स्वस्थ होना चाहिए बहुत। जो उपचार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो लाल सड़न के लिए बहुत अच्छा उपचार है। बाकी मेरे दोस्तों, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखो ये मेरा बोरू का खेत है। मुंडा उधर छुल गया है सारा, देखो पूरा खेत छुल गया वो। अब ये बोर में छुल लगी, देखो कितना क्लियर गन्ना है। देखो एक भी गन्ने में अगर आपको लाल सड़न मिल जाए तो ऐसे बीज का आपको कहीं अगर इंतजाम हो जाए, तो ऐसा बीज आपको इस्तेमाल करना है मेरे किसान भाइयों। देखो किसी भी गन्ने में कोई लाल सड़न नहीं है, बिल्कुल निरोगा गन्ना है। मुंडे में इतना वजन नहीं था जितना बोर वजन दे रहा है। ये देसी उपचार हैं, कुछ रासायनिक दवाइयां भी हैं। हमने रासायनिक दवाइयों का हमने ज्यादा धरती में इस्तेमाल नहीं किया। रासायनिक दवाइयां जो हमने करी हैं वो स्प्रे में इस्तेमाल करी हैं। वो मैं आगे आगे वीडियो बनाता जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा कि हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, और आपको भी ऐसे ही करना है। और फूली कितनी अच्छी पड़ी है, देखो गन्ने की मोटाई देखो, फूंगड़ में भी, ये देखो फूंगड़ में भी उतना ही मोटा है जितना जड़ में मोटा है। जड़ से लेके
भूंग तक एक ही मोटाई है। बाकी जो आपको जो बुआई में जो आपको ध्यान रखना है, कौन सी दवाइयाँ, कौन सा रासायनिक दवाइयाँ भी हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिक भी हैं, कुछ देसी वाली भी हैं, जो मैंने आज जैसी जैसी बताई। तो ये मैं अगली वीडियो में आपको जल्दी लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा सब चीज़। और जो मैंने 2 चीज़ बताई हैं आपको, उनका मिश्रण आप पानी पे चला दो, जो पलेवा करोगे उसके साथ पानी के साथ चला दो नक्के पे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा आपको। अभी दिन दिखने का, लेकिन आपको 1-2 महीने बाद जब जम जाएगा खेत, उसके बाद भी आपको उसमें खुद दिख जाएगा कि हाँ भाई, हमने जो चलाया था उसका रिजल्ट हमें खेत में दिखा है।